टू माय चैनल बायोलॉजी स्कॉलर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अगर पिछला टॉपिक आपको देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जर्म सेल्स पाई जाती हैं। मेल ऑर्गेनिज्म में जो जर्म सेल्स पाई जाएंगी उनको हम मेल गैमीट्स बोलते हैं। फीमेल ऑर्गेनिज्म में जो जर्म सेल पाई जाएंगी उनको फीमेल गैमीट्स बोलते हैं। अब ये दोनों गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो एक नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम जायगोट कहते हैं। स्टूडेंट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बनने के बाद एक न्यू जीव ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मींस गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस, और गैमीट्स आपस में फ्यूज होकर जब नई सेल बना रहे हैं जिसको हम जायगोट कहते हैं, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जो हम इस डायग्राम में देखेंगे। और इसी तरह के फर्टिलाइजेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की सहायता से हम देखेंगे किसी भी जीव में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स को बोलते हैं ओवम। और इन गैमीट्स के बनने की प्रोसेस कहलाती है स्टूडेंट्स गैमीटोजेनेसिस। अब जब ये दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे, फ्यूज़ होंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशंस, जिससे कि एक नई सेल बनती है जिसका नाम है जायगोट, जिसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होंगे। अब ये जायगोट आगे चल के डेवलपमेंट करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसमें मेल एंड फीमेल्स के जेनेटिक कैरेक्टर शो होते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस में गैमीट्स का बनना, फर्टिलाइजेशंस होना एंड जायगोट का डेवलपमेंट होना, ये सारी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। स्टार्ट करते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स, टेस्टिस एंड ओवरी में युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण जननों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। मींस जो जर्म सेल हैं उसमें मियोसिस सेल डिविजन्स के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन और मादा में अंडाणुओं का निर्माण अंडाणु जनन कहलाता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम oogenesis। एंड सबसे पहले फिर देखेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो टेस्टिस की सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में जितनी भी जर्म सेल हैं वो मियोसिस सेल डिविजन्स के थ्रू शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। मीन्स जितनी भी जर्म सेल हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन से। इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। इसमें कुछ स्पेशल्स या कुछ ही सेल भाग लेती हैं, कुछ ही सेल पार्टिसिपेट करती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। बाकी सारी सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। जर्म सेल्स, कुछ ऐसी जर्म सेल्स होती हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं। उन जर्म सेल्स को हम प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। इन शुक्राणुओं का जनन निम्न दो प्रोसेस में पूरा होता है, स्पर्मेटेट का फॉर्मेशंस एंड मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटेट। तो स्पर्मेटेट का फॉर्मेशंस ये क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो प्राइमरी जर्म सेल हैं वो मियोसिस सेल डिविजन्स के थ्रू बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें हम स्पर्मेटेट कहते हैं। अब आगे हम डायग्राम के थ्रू ये देखेंगे कि स्पर्मेटेट्स किस तरह से बनते हैं और कितनी प्रोसेस इसमें होती है। मल्टीप्लिकेशंस, ग्रोथ फेस एंड मैचुरेशंस फेस, ये 3 चरणों में पूरा होता है, जो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 फेजेस होती हैं, स्पर्मेटिड्स एंड मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो सबसे पहली जो फेज़ है स्पर्मेटिड्स, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैचुरेशन फेज़। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ से हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी जर्म सेल्स कई बार समसूत्री विभाजन के थ्रू डिवाइड होती है,
जिनसे कई सारी कोशिकाएं बनती हैं, जिन कोशिका को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम बनने के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है ग्रोथ फेज़। अब ये ग्रोथ फेज़ क्या है स्टूडेंट्स? स्पर्मेटोगोनियम फूड मटेरियल कलेक्ट करके साइज़ में थोड़ा बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और इस फेज़ को हम कहते हैं ग्रोथ फेज़। आगे चल के हमारी थर्ड स्टेज शुरू होती है मैचुरेशन फेज़। इस मैचुरेशन फेज़ में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज है वो मियोसिस सेल डिवीजन्स के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इन सेल्स को फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइज। मैचुरेशन फेज़ में दो तरह के डिवीज़न होंगे स्टूडेंट, फर्स्ट मैचुरेशन एंड सेकेंड मैचुरेशंस। फर्स्ट मैचुरेशंस मियोसिस डिवीज़न होगा, सेकेंड मैचुरेशन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइज आगे चल के 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन स्पर्मेटिड से आगे चल के फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, तो जिसको हम मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड कहते हैं। ये अभी गोल स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिड का, ये आगे चल के इनमें कुछ चेंजेस होते हैं और ये एक नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी तरीके से अब हम oogenesis की प्रोसेस देखेंगे। oogenesis की प्रोसेस फीमेल के ओवरी की जर्म सेल्स के डिवीजन्स के थ्रू होता है। अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू कई सारी कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम अंडाणु जनन या oogenesis कहते हैं। इसमें जो पहली स्टेज है उसका नाम है प्रोलीफरेशन फेज़। इस प्रोलीफरेशन फेज़ में जर्म सेल कई सारी कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं, उन कोशिकाओं को हम oogoनियम कहते हैं। आगे चल के ये oogoनियम फूड मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और एक बड़ी कोशिका में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिस बड़ी कोशिका या बड़ी सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes, और इस फेज़ को स्टूडेंट्स बोला जाता है ग्रोथ फेज़। आगे चलकर ग्रोथ फेज़ के बाद अगली स्टेज आती है मैचुरेशन फेज़। इस मैचुरेशन फेज़ में प्राइमरी oocytes 2 बार डिवाइड होती है। पहला डिवीज़न अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस सेल डिवीज़न, जिससे 2 तरह की सेल्स बनती हैं। एक बड़ी सेल्स बनती हैं जिसको सेकेंडरी oocytes बोलते हैं और छोटी सेल्स बनती हैं जिसको पोलर बॉडी कहते हैं। आगे चल के सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीज़न होता है, जिससे फिर से डिवीज़न होता है इसमें, तो जो सेकेंडरी oocytes है उससे एक का फॉर्मेशन होता है और फिर से एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से 3 पोलर बॉडी और एक का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलर बॉडी का स्ट्रक्चर छोटा होता है जो कि अंत में विलुप्त हो जाती हैं और एक का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। इस तरीके से oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है। वैसे तो इसको मैंने पहले समझा दिया है, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार और समझ लेंगे। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट जब आपस में मिलकर एक जायगोट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशंस। अब फर्टिलाइजेशंस ह्यूमंस बीइंग में इंटरनल होता है, मींस इनसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन या अंतानिषेचन कहते हैं। ओविडक्ट में मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ इसमें मेल एंड फीमेल जेनेटिक कैरेक्टर का भी मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से अनुवांशिक लक्षण आके जायगोट में मिलते हैं। मेल गैमेट न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियस दोनों आपस में मिलकर एक न्यू न्यूक्लियस ऑफ जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होती है। अब स्टूडेंट, यही जायगोट आगे डेवलपमेंट करके, जिस डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, ह्यूमन इन्फेंट का फॉर्मेशन कर देता है और आगे फिर इसकी वृद्धि होती है, जिससे नए जीव का विकास होता है। इस सारी प्रोसेस को हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यूटेरस में जब स्पर्म का एंटर होता है तो वहाँ पर ओव्यूलेशंस के समय
ओव्यूलेशंस के समय एक स्पर्म और ओवम, जैसा कि डायग्राम में है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं और इसमें एक विशेष एंजाइम होता है जिसको फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम कहते हैं, जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद जो स्पर्म है ये ओवम में फ्यूज़ होता है और ये प्रोसेस ओविडक्ट में होती है। फ्यूज़ होने के बाद आगे जायगोट बनता है और ये जायगोट फिर यूटेरस की केविटी में जाती है और डेवलपमेंट करती है और ये जायगोट आगे मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, इन सारी प्रोसेस के थ्रू, विदलन के थ्रू एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है और फिर उस एम्ब्रियो से एक इन्फेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा स्टूडेंट कि फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस में किस तरह के चेंजेस आते हैं और किस तरीके से हम इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press the bell icon for more notification.